जय हरि विष्णु प्यारे भक्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम बात करेंगे 2026 की मौनी अमावस्या के बारे में और उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो हर भक्त के मन में होते हैं। 2026 में मौनी अमावस्या की तिथि पंचांग के अनुसार 18 जनवरी रात 12:03 बजे से शुरू होकर 19 जनवरी रात 1:21 बजे तक रहेगी। स्नान और दान के लिए उदयातिथि की मान्यता होती है, इसलिए मौनी अमावस्या 19 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। दोस्तों, अमावस्या को लेकर कई तरह की मान्यताएं और रहस्य जुड़े होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या का रहस्य क्या है, अमावस्या को शुभ क्यों माना जाता है, मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का क्या महत्व है, पितरों को जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए, अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए, अमावस्या पर कौन सा देवता सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, सबसे उत्तम दान कौन सा होता है, क्या अमावस्या का संबंध भूत प्रेत से है, मौनी अमावस्या के मंत्र कौन से हैं और दान में क्या नहीं देना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल प्रभु की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का वास्तविक महत्व। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। ये माघ महीने का सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। इस दिन मौन रहकर मन, वाणी और कर्म से संयम रखते हुए स्नान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल शरीर को धो लेना ही स्नान नहीं है, बल्कि वाणी पर नियंत्रण और मन की शुद्धि ही सच्चा स्नान है। यही कारण है कि इसे मौनी अमावस्या कहा गया। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, जिन्हें मानव सभ्यता का प्रारंभकर्ता माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का जल अमृतमय हो जाता है, इसीलिए श्रद्धालु मोक्ष और पापों के नाश के लिए गंगा स्नान करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या पूर्वजों को समर्पित पर्व भी है। इस दिन पितरों को जल अर्पित करने, तर्पण करने और दान पुण्य करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अमावस्या के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नए कार्य जैसे गृह प्रवेश, वाहन खरीदना या यात्रा से बचना चाहिए। तामसिक भोजन, शराब, मांस, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। इसके विपरीत अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय और कौवे को भोजन दें, पीपल और तुलसी की पूजा करें, दीपक जलाएं और भगवान का स्मरण करें। हनुमान चालीसा, विष्णु मंत्र या पितृ मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ होती है। इस दिन गंगा स्नान कर विष्णु पूजन करने से व्यक्ति के जाने अनजाने पाप नष्ट होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के प्रमुख देवता पितृदेव माने जाते हैं, लेकिन इस दिन भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा भी अत्यंत फलदायी होती है। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या का संबंध केतु ग्रह से भी माना जाता है। मौनी अमावस्या पर अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और कंबल का दान श्रेष्ठ माना गया है। जरूरतमंदों की सहायता करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कुछ लोग अमावस्या को डर से जोड़ते हैं, लेकिन सच ये है कि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और पितृ कृपा प्राप्त करने का अवसर है। अमावस्या कोई बुरी तिथि नहीं, बल्कि सही विधि और श्रद्धा से मनाई जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली तिथि है। दान, तर्पण और अमावस्या से जुड़े ये सवाल हर भक्त के मन में आते हैं। आइए इन्हें सरल, भावनात्मक और सहज भाषा में समझते हैं। दान में क्या नहीं देना चाहिए? दान करते समय शुद्धता और भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि
दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में कटुता और कलह बढ़ा सकती है। बासी या खराब भोजन, झूठे बर्तन, इस्तेमाल किया हुआ तेल और फटे पुराने कपड़े पंडितों या साधु महात्माओं को देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे दान से घर में अशांति और आर्थिक परेशानी आ सकती है। इसके अलावा शाम के समय दूध, दही या तुलसी का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। हमेशा सुपात्र यानी सच में जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान करें, तभी उसका पुण्य फल मिलता है। पितरों को जल चढ़ाते समय क्या बोलना चाहिए? पितरों को जल अर्पित करते समय शब्दों से अधिक भावना मायने रखती है। आप श्रद्धा से ओम पितृभ्यो नमः या ओम सर्व पितृ देवाय नमः का जाप कर सकते हैं। चाहे तो अपने गोत्र और पितरों का नाम लेकर जल अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें। मन में बस यही भाव रखें कि हमारे पूर्वज तृप्त हों, प्रसन्न हों और हमें सद्बुद्धि व सुख शांति का आशीर्वाद दें। सच्चे मन से बोला गया एक शब्द भी पितरों तक अवश्य पहुंचता है। क्या अमावस्या के दिन संबंध बनाना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। यह दिन संयम, शुद्धता और पितृस्मरण का होता है। इस दिन शराब, मांस और तामसिक भोजन का सेवन भी वर्जित माना गया है। साथ ही गृह प्रवेश, नया घर या वाहन खरीदना, जमीन की खरीद बिक्री जैसे मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। मौनी अमावस्या पर शाही स्नान का क्या महत्व है? मौनी अमावस्या पर किया गया शाही स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये क्षण भीतर की शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कराता है। श्रद्धा और मौन के साथ किया गया यह स्नान मन, वाणी और कर्म तीनों को पवित्र करता है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि कम बोलें, अधिक सोचें, सेवा करें और पितरों व ईश्वर को याद करें। यही इस पावन तिथि का सच्चा संदेश है। मौन, श्रद्धा और सेवा ही मौनी अमावस्या का वास्तविक रहस्य है। हरि विष्णु का नाम स्मरण करें, पितरों का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को पुण्य से भरें। जय हरि विष्णु।